नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है टिकट का टेंशन। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस के भीतर अभी भी टिकट को लेकर टेंशन है। कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटी है, सर्वे भी वो करवा रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सनवर पटेल बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आज शुरुआत आपसे ही करते हैं। ब्रजेश भाई, बीजेपी क्या कह रही है और बीजेपी क्या सोच रही है, इसको कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। जो बात आप कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी पहले घोषित हो जाना चाहिए थे, निश्चित रूप से प्रत्याशियों को समय मिलना चाहिए कि वो मैदान में जाके लोगों के बीच में अपने संपर्क का दायरा बढ़ाएं। आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार लोगों के बीच में है। रही बात टिकटों की, तो दिग्विजय सिंह जी ने जो जिन 66 सीटों पर रिपोर्ट दी है, उनपे लगातार हमारा मंथन चल रहा है और उन सीटों पर 2-2, 3-3 प्रत्याशियों के नाम हमारे कमलनाथ जी के सामने आए हैं। इन सब को लेके अगले 2 तारीख को हमारी भोपाल में केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य बनाए गए हैं, वो उनकी बैठक होने वाली है और उसमें इन बातों पर चर्चा होगी और अंतिम रूप से 3 नामों का पैनल बनाकर दिल्ली केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द कांग्रेस के नाम आपके सामने आ जाएंगे। रही बात भाजपा की, तो उन्होंने अगर 39 प्रत्याशियों को घोषित किया है, तो आप ये देखिए कि वो कौन सी सीटें हैं। ये उनकी आकांक्षा सीटें हैं। इनकी आकांक्षा है कि इन 39 सीटों पर उनको जीत हासिल हो जाए और उनमें आप देखिए कि लंबे समय से या तो वो कांग्रेस के पास है सीटें या वहां पर हमारे बहुत मजबूत विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभिक तौर पर कुछ बलि के बकरे जरूर उतार दिए हैं कि कम से कम इस बात को देख के दूसरे लोगों में असंतोष ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत बारीकी से सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी को खोने का डर है और कांग्रेस पार्टी पाने के लिए पूरे लब्बो-लौब के साथ, पूरी ताकत के साथ तैयार बैठी है। सिर्फ फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात मैं आपको 2 लाइनों में कहना चाहूंगा कि सहमी हुई है झोपड़ियां बारिश के खौफ से और महलों की आरजू है कि बरसात हो। वो चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी जल्दी से जल्दी घोषित हो, फिर उसके बाद ही अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। देखिए, अपनी अपनी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। लेकिन संदीप जी, तो हमारा प्रयास था, पटेल साहब आ रहा हूं, इन सवालों के साथ आपके पास ही आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी करे, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तो घोटाले जो आपने ही कहा ना संदीप जी कि इनको बलि का बकरा बना दिया 39 को, तो आप क्योंकि कह आप ही रहे थे ना, बीजेपी ने नहीं कहा। बिल्कुल सही कह रहे होंगे। इन्होंने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं वो इतने कमजोर आपकी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ सोच समझ के विचार करके और अच्छे से अच्छे प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। चुनाव में भी समय है। तो अभी सर्वे हो रहा है ना, मतलब दिग्विजय सिंह के सर्वे का कोई मतलब नहीं रहा। जो कमलनाथ जी आज कह रहे हैं मुरैना में कि जीतने वालों को देंगे, तो जीतने वालों को तो सभी देता है, हारने वालों को कौन देता है? वो 230 सीटों की बात कर रहे हैं, 66 सीटों के बारे में नहीं बोला। सारी की सारी 230 सीटों पर हमारे सर्वे चल रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट लगातार आ रही है, हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं और उस आधार पर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 2 तारीख से भोपाल में हमारी बैठक होने वाली है। ठीक है। और उस बाद ये तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को तो अभी ये तय करना है कि बैंड पार्टी तो हमने खड़ी कर दी है, अब दूल्हा कौन होगा, क्योंकि अमित शाह जी तो पहले ही किया गए कि वो कौन होगा। आ रहा हूं मैं संदीप जी, आ रहा हूं आपके पास। पर्याप्त समय आ रहा है। ब्रजेश भाई, परिवारवाद है, ना कोई रुकावट है ना कोई अड़चन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सनवर पटेल जी बोल रहे थे कि कांग्रेस इसलिए टिकट घोषित करने से डर रही है कि कपड़े फाड़ने का दौर शुरू होगा, कुर्सियां फेंकेंगी। तो केवल वो इतना ही बता दें कि छतरपुर में आपने टिकट डिक्लेयर किया, क्या हुआ? बंडा में आपने टिकट डिक्लेयर किया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ, कुछ नहीं होगा। ना कपड़े फटेंगे, ना कुछ होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। बड़ा परिवार है, अगर कोई बात होती है तो सब एक है, यहाँ कुछ नहीं होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को फेल किया था, उनसे डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हम तो अपना दूल्हा तय कर चुके हैं। झूठ बोला था, 2 लाख रुपए कर्ज माफ करेंगे, 27% देंगे, कुछ नहीं दिया। न 2 लाख का कर्ज माफ किया, न 27% आरक्षण दिया। पीछे के दरवाजे से कोर्ट चलेगा, रोक लगवा दी।
जफर खान खास थे जिन्होंने कोर्ट गए थे, सोचना चाहिए वो कि आपको किस कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं थे। अरे यहाँ मानसिक रूप से भ्रमित करने के लिए झूठ बोले। गरीब, चलो बताओ गरीबी हटाओ किसने बोला था? कांग्रेस ने बोला था, इंदिरा गांधी जी ने बोला था हटाई गरीबी। नारा देते हो, काम नहीं करते, नारा देंगे। आने दीजिए साहब, जवाब आ जाने दीजिए। 2014 में जहां 40 करोड़ गरीब थे, आज मोदी जी के राज में 80 करोड़ गरीब हो गए। भटक रहे हैं अपन संदीप जी। कोई ऐसा, मैंने भी आपको बताया कि 2 तारीख को हमारी चुनाव समिति की बैठक है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे आप मीडिया के लोग, कितने भी हम पे सवाल उठा ले, कितने भी दबाव बना ले, सवाल उठा रहे भाई। आपने कहा इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 6 महीने पहले आप कह रहे थे सितंबर में घोषित नहीं हो रही है। हमारी प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। हमारी बारात लगने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी सोचे कि बैंडबाजी वाले आ गए, दूल्हा कौन होगा इनकी तय नहीं है अभी। हमारे यहाँ तय है कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन शिवराज जी के लिए कुछ बोल दिया, सर शाम को एक हो जाएंगे। सिंह जी कौन से काम में लेंगे? दूध डेयरी में भैंस लगाएंगे या किसी खेत में जाके हल चलाएंगे? शिवराज सिंह जी के लिए अरे हम तो कार्यकर्ता है। चलिए, माफी चाहता हूँ, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि एक समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।